हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है और आज भी हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। गुड इवनिंग। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको टर्म समझ लेते हैं, टर्म क्या होता है। तो जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 3, इसमें मेरे पास 3 टर्म है। देखो इसमें मेरे पास कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो सर टर्म कैसे पता चलेगा? तो टर्म बच्चों सेपरेट किससे होता है? टर्म जो सेपरेट होता है, टर्म जो सेपरेट होता है, वो दो अगर टर्म आपको पहचानना है तो उसके बीच में क्या होनी चाहिए, प्लस की या तो माइनस की साइन होनी चाहिए। अगर प्लस और माइनस की साइन है मतलब समझ लो वहां पे एक से ज्यादा टर्म है। अगर प्लस और माइनस की साइन है मतलब समझ लो एक से ज्यादा टर्म है। ठीक है, जैसे ये प्लस है तो ये 2 टर्म हो गए, फिर ये दोनों के बीच में भी प्लस है तो ये अलग अलग टर्म हो गए, तो टोटल इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें सिर्फ एक टर्म है। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, वन टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनो, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक है। ठीक है, तो एक ही टर्म वाला है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। ठीक है, 2x प्लस 2y। अब ये दोनों के बीच में एक प्लस की साइन दिख रही है आपको, ये दोनों के बीच में आपको एक प्लस की साइन दिख रही है, ये 2 टर्म हो गए। ये कितने टर्म है, 2 टर्म्स। ये कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। और 2 टर्म्स जब हैं तो 2 टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, इस तरीके से अगर 3 टर्म होगा, ठीक है, 3 टर्म होगा, यानी कि देखो इसमें प्लस है तो ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए, यहाँ प्लस है तो ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए। तो जब प्लस साइन होगी या माइनस साइन होगी बीच में, ठीक है, माइनस होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं एक आपको माइनस का बता देता हूँ। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। और 3 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। उसके आगे अभी हमको नहीं जाना, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह में, वो सब में मतलब आगे वाले जो है, लेकिन बराबर इसको ये 3 टर्म होते, इससे ज्यादा होंगे तो हमको इसको सिंपली हम लोग पोलिनोमियल बोल देंगे। क्या हुआ, वन चैप्टर के आगे कितने पेज छोड़ो? अच्छा हाँ, 4 पेज छोड़ दो, 4 पेज छोड़ दो, आगे पीछे करके 2 हो गए, आगे पीछे करके 2 हो गए, 4 पेज स्टार्टिंग में छोड़ के फिर कम कर। फर्स्ट पेज पे लिखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मैं सम्स कर रहा हूँ तो 4 पेज छोड़ के करवाऊंगा। ये तो अभी आगे वाले पे ही लिखना है, पर ये फ्रंट पेज पे लिखना है। जब मैं सम्स करवाऊंगा तो 4 पेज छोड़ के लिखने का। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आपको आ गया? ठीक है, बराबर, ओके। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल था, लेकिन किसके ऊपर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन? टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स था, बेस्ड ऑन टर्म्स। अब हम लोग बेस्ड ऑन पावर करते हैं, बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट या फिर पावर, जो भी हो। अब सर पावर बोलते किसको है, तो देख लो पहले, उसको पहले समझ लो। तो देखो, अगर मैं 6x स्क्वायर लिख रहा हूं तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर यानी कि 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो फिर पावर बोलते हैं। इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो फिर पावर बोलते हैं। इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो फिर या तो पावर बोलते हैं। तो अगर जैसे कि इस तरीके से 3x स्क्वायर ऐसा, तो इसमें पावर क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन अभी लिखो मत, अभी यहाँ पे 1 कर दो। यहाँ पे पावर अभी कितना है, पावर कितना है, 1। पावर कितना है इसका, 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल।
ओके ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्लासिफिकेशन करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो 3-4 लाइन छोड़ के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमको समझना है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल highest power of the polynomial is called degree of polynomial या फिर is called degree। चलो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2। तो देखो बच्चों, इसमें पावर कितना है, इसका पावर कितना है, ये वाले टर्म का, ये वाले टर्म का पावर कितना है 3, देख रहा है आपको ये 3। इसका पावर कितना है 2। और इसका पावर कितना है भाई, तो इसका पावर 1। x⁻0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ ऐसे नंबर है तो उसको x⁻0 लिखेंगे। तो इसका पावर कितना है 0। अब इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 3। तो इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 3 ठीक सर। है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। वेरी गुड, शाबाश। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको आपको खुद को सॉल्व करना है, देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, मैसेज कर देना या फिर जो जैसे भी करो आप। ठीक है, चलो बताना मेरे को। सर अब 4 पेज छोड़ देना। नहीं, ये कंटिन्यूअसली जो लिख रहे हो ना, इसी में आपको 4 पेज टोटल छोड़ना है। ठीक है, अब मत लिखना कुछ, अभी कुछ मत लिखना, सिर्फ मैं एग्जांपल अब। ठीक है, अभी कुछ मत लिखना, बराबर। चलो, मैं बताऊं तब लिखना, अभी कुछ मत लिखना। चलो, इसकी डिग्री कौन बताएगा, मुझे मैसेज करो सिर्फ, इसकी डिग्री कौन बताएगा? जो मैसेज नहीं कर पा रहा वो मुझे बोल के बता सकते हैं। आंसर मैसेज करे। हाँ, चलो मोरे, इसकी डिग्री कितनी होगी, आया है कुशाग्रा? कुशाग्रा आया है पॉलिनोमियल आगे के पेज में लिखना। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आगे के पेज में हाँ, ये जो लिखना। डेफिनेशन लिखवाई है ना, देख लो एक बार, समझ लो, जो मैं कंसेप्ट लिखवाता हूँ ना, उसको आपको आगे के पेज में लिखने का, और जो सम्स करवाऊंगा वो आपको बाद के पेज में लिखने का। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ लो। चलो, कौन बताएगा इसका डिग्री? ईशा, इसकी डिग्री क्या है? 0। 0, ओके। अंश 1, श्लोक 0, 1। 1, ओके। जैमिन, कितनी है डिग्री इसकी? सर 1। 1, ओके, गुड। जय? 1। 1, लव का आंसर आया 1, ओके। हिमानी, कितनी डिग्री है इसकी? इजराइल? इजराइल, डिग्री कितना है इसका? 1। यस, योर आंसर इज 1, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ तो 0 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, तो डिग्री 1 हो जाएगी।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली आपको आ जाएगा, बराबर, बहुत इजी है। ठीक है, तो डिग्री आपको समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया। ओके, तो अब मैं हाईएस्ट पावर, ये जो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखा है, इसके जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ? हाईएस्ट पावर को हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर को दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो मैं ये हाईएस्ट पावर की जगह पे ऐसा लिख दूं यहाँ पे, डिग्री। यस, तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो ये अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 है, इस तरीके से, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री अगर 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो, फटाफट कर लो इतना। हो गया। वेरी गुड, हो गया। गुड। सर एक सेकेंड। चलो, एक इंपॉर्टेंट करके लिख लो। ये बताओ, इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? 2, क्या पॉलिनोमियल कौन सा इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? किसी को कोई आइडिया है? तो कौन सा पॉलिनोमियल जीरो। बोलेंगे? 0। ओके, पहली बात, इसकी डिग्री कितनी है, कौन बताएगा मुझे? सर 1 है। 1 है। मैं ओके, 1 जीरो है सर, जीरो। इसकी डिग्री 0 है बच्चों। 1 है, कैसे? 1 0 है बच्चों, 0। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि इसके बाजू में आप x रेस टू 0 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? बिकॉज x रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होगी? किसी का भी पावर 0 होता है, 1 होगी उसकी 1 वैल्यू। कितनी होगी? 1 होगी। तो आप 2 को 1, 2 के बाजू में 1 लिख दो, ऐसे देखो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? 2 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी नंबर, सिर्फ आप अगर नंबर लिख रहे हो तो उसकी डिग्री कितनी होगी? अगर सिर्फ आप नंबर लिख रहे हो तो उसकी डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि वो नंबर कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है। वो डिग्री जो है उसकी हम लोग क्या बोलते हैं? 0 हो जाएगी, और पॉलिनोमियल हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, बराबर। तो क्या लिखोगे? डेफिनेशन उसकी लिख लो, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि यही सब बच्चों को पता नहीं होता है। 0 पॉलिनोमियल आगे के पेज में लिखोगे। एंड दूसरा है यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 है। अभी हमने कौन सा पढ़ा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा हमने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial।
ठीक है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम उसको ऐसे लिखे p ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये कौन सा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका पावर, इसकी डिग्री कितनी है, 0। फिर p ऑफ x 100, कोई भी नंबर उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। p ऑफ y 9, p ऑफ z कुछ भी लिखो आप 11, ठीक है। पर वो क्या सा होना चाहिए, वो नंबर अकेला होना चाहिए। समझ में आया क्या आपको, ठीक है। Yes. जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जो जीरो है उसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, constant polynomial p of x is equal to 0 is called a zero polynomial, called a zero polynomial। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, खुद 0। अगर 0 होगा और आपको पूछ लेगा कौन सा पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे। अगर 0 होगा तो आप उसको पूछ लेगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल कौन सा है, ये जीरो पॉलिनोमियल भी है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। बराबर, ये चीज को आप लोग समझ। सर एक मिनट रुकना ना, लिखना बाकी में नेट हाँ चला हाँ गया। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आराम से लिखो। और सब लोग अच्छे राइटिंग में लिखना। ये पूरे साल हमको इसको रखना है, बराबर, ठीक है। पूरे साल रखना है, ऐसा नहीं कि अगर आप लोग ने लिख लिया फिर क्या होगा कि उसका कोई मतलब रखोगे ही नहीं तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि अभी जैसे जैसे लिख लिया फिर बाद में लफड़ा, फिर बाद में पेज फाड़ना पड़े, रफ बुक में लिखा है, तो सब कोई नहीं करेगा। और सबका वीडियो बंद है, निकाल दूंगा मैं सही में। चलो सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए, सारे बच्चों का। अंश, लो, वेदांत। सर ज्यादा नेट नहीं है उसके लिए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो जिसका नेट खत्म हो गया है ठीक है, बंद कर सकते हो। जिसके घर वाईफाई वगैरह है वो तो चालू रखना। चलो हो गया यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे आपको यस सर। हो गया। 1 मार्क्स में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट या फिर पावर शुड बी होल नंबर टू आगे बिकम लिखना अ, है। हाँ इस आगे दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है, टू बिकम अ पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल है उसका पावर जो है ना वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर मतलब क्या, 0 और 0 से बड़ा। इसका मतलब पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। लिख लो, एक्सपोनेंट या फिर पावर कैन नॉट बी ऑफ, लिखना ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट बी नेगेटिव फ्रैक्शन in form of square रूट क्यूब रूट। ये फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। अगर ये फॉर्म में होगा तो पोलिनोमियल नहीं है, इस चीज को समझ लो। अगर ये फॉर्म में होगा तो पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये किसका होना चाहिए, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल की। ये वेरिएबल पे एप्लीकेबल है। ये किस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि पावर हमेशा वेरिएबल का होता है, नंबर का नहीं, बराबर। तो एप्लीकेबल ओनली टू
लिख लो वेरिएबल्स, नहीं तो आप लोचा मार के आओगे। आपको वेरिएबल देखना है, आपको उसका कांस्टेंट टर्म्स नहीं देखना है, समझ लो। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। चलो देखो, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट, x अपॉन 1/x। देखो बहुत ध्यान से समझोगे, वेरिएबल पे फोकस करो। आपका वेरिएबल यहाँ देखो क्या है, आपका वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन में है, ये वेरिएबल फ्रैक्शन में है। देखो ये वेरिएबल किस में है आपका, वेरिएबल किस में है आपका, फ्रैक्शन में। अब मैंने यहाँ पे Fraction. आपको पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर वो फ्रैक्शन में होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? कि ये जो है जो x है वो डिनोमिनेटर में नीचे है, इसीलिए नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आपको ध्यान हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस, याद हो तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में चला जाता है, इसका पावर याद है ना आपको, हाँ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब देखो ऊपर पावर गया तो ये किसमें हो गया, पावर किसमें हो गया, नेगेटिव में। अब मैंने माइनस पहले ही आपको बोल दिया कि पावर कैन नॉट बी, मैंने पहले ही आपको क्या बोल दिया, नेगेटिव। तो यहाँ तो पावर नेगेटिव है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया आपको, बराबर। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, √x+3। वेरिएबल पे फोकस करो ना कि नंबर पे, कांस्टेंट नंबर पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल में फोकस करो। वेरिएबल देखो, वेरिएबल किसमें है, वेरिएबल किसमें है, √2. स्क्वायर रूट। अब वेरिएबल स्क्वायर रूट में जो क्या है, पॉलिनोमियल होगा, नो, यस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नो होगा मेरे भाइयों, नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में है। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो तो रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, याद है आपको, 2/7। 1/2। अब देखो यहाँ पे वापस ही आपका जो पावर आ रहा है, यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ Fraction. रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। अब पावर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या आपको समझ में आया बात, आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया सही से आपको, बोलो, आपको सही से समझ में आया? Yes. ओके, अब देखो ये वाला बताओ तो, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस Yes. नो सर ये ये प्रोबेबिलिटी, Yes. ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि आप पावर देखो, पावर के ऊपर ये वेरिएबल देखो, वेरिएबल का पावर तो क्या है, वेरिएबल का पावर तो क्या है, 1। ये √3 किसके 1. अंडर है, रूट किसके नीचे है, 3 3.
कांस्टेंट के नीचे है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कांस्टेंट पे फोकस मत करना, मैंने आपको पहले ही बोला था किसके ऊपर फोकस करना है आपको, सिर्फ वेरिएबल पे। और वेरिएबल का पावर 1 है, जो होल नंबर है, 0 या 0 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ ये बात? क्या सबको ये Yes. बात क्लियर हो गई? वापस एक एग्जांपल ले, फिर से समझाओ ना। वापस समझाता हूँ। देखो इसमें ये √3x+4 और इसमें फर्क है। देखो ये दोनों में फर्क है। इसमें क्या फर्क है, पहले वाले में रूट किसके अंडर है, सिर्फ और सिर्फ रूट किसके अंडर है, 3 के अंडर है। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ 3 के नीचे है, लेकिन इसमें किसके अंदर है, x के अंदर भी है। तो अभी हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल देखने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करने का, पॉलिनोमियल देखने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करने का, वेरिएबल के ऊपर। अब वेरिएबल देखो, वेरिएबल के ऊपर अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो वेरिएबल का यहाँ पे सिंपल पावर कितना हो जाएगा, सिंपली इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। अब इसका पावर तो 1 है, और 1 क्या है, एक होल नंबर है। 1 क्या है, इसका जो पावर है वो एक होल नंबर है, इसका जो पावर है वो एक होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहां देखो सेकेंड वाले कंडीशन में आपका रूट किसके किसके अंडर है, x के अंडर भी है और 3 के अंडर भी है। यानी कि आप अगर इसको अलग से लिखोगे तो ये ऐसे है, समझ रहे हो ना? अगर इसको अलग से लिखोगे तो ये ऐसे है, बराबर। तो ये रूट किसके अंडर में है, 3 के अंदर, x के अंडर में भी है। तो ये अब x के अंडर में तो रूट होना नहीं चाहिए, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो इसका मतलब ये नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या क्लियर हो गया सबको? क्या भैया सबको क्लियर हो गया? हाँ बोलो, डाउट है, हाँ बोलो ना। √3x के अपन होता, क्या √3x के अपन होता, मतलब कोई x मत के ऊपर। उसका, हाँ तो देखो ना, सिंपली आप समझो, आप समझो, आप वेरिएबल पे फोकस करो। वेरिएबल का पावर कितना है बताओ? 1। 1। क्या ये होल नंबर है कि नहीं है? यस है ना? तो बस ये पॉलिनोमियल है। हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करेंगे और किसी पे फोकस नहीं करेंगे। क्या आपको समझ में आया बच्चों? यस। चलो ये वाला बताओ, इजराइल, ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? इजराइल, क्या पॉलिनोमियल है? यस। यस है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारा, हमको क्या करना है, हमको वेरिएबल पे फोकस करना है, वेरिएबल का पावर 1 है। ये क्या है, ये जो है ये पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। चलो हिमानी, हिमानी क्या ये पॉलिनोमियल है? हिमानी क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब आप लोग सही से समझ गए हो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ गया क्या? हाँ। समझ में आ गया यस। क्या? ओके गुड। तो आपको डिग्री समझ में आ गया, आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हमको जाना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, अच्छा वैल्यू नहीं है, पहले हम लोग सबका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है वो हम लोग लिख देख लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब आगे वाले पेज पे इसको लिख लेना, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है उसका डिग्री कितना होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, 1 1। 1 sir 1 इसका डिग्री कितना होता है, 1। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल बताने के लिए हम पी ऑफ एक्स लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी क्या है, तो ए क्या है, ये कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है।
बराबर। तो ए एंड बी आर रियल नंबर, कोई ना कोई एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है। एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर मान लो कि ए 0 हो गया, ठीक है, ए 0 नहीं हो सकता, पहला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समझो अगर आपका ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0x+b। समझो, तो 0 × x कितना हो जाएगा, 0 × x कितना हो जाएगा, 0 0 प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, तो सिर्फ बी बचेगा। जबकि अब इसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, अब वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसका पावर कितना है, 0 है। अब पावर 0 है मतलब डिग्री भी 0 है, मतलब मुझे तो डिग्री 1 चाहिए था, इसीलिए क्या बोलते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा ही हो गया, आप सलमान खान का मूवी देखने गए, सलमान खान ही आपको नहीं मिला। आप क्या बोलते हैं, कैटरीना कैफ की मूवी देखने गए, कैटरीना कैफ ही आपको नहीं मिली। बराबर, ठीक है। इस तरीके से तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया क्या आपको? एग्जाम्पल लिख लो, 4x-3 √3t-4, ये सब उसके एग्जाम्पल है। 2/3 u-5/2, ये सब उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, बराबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितना होता है, 2 2। इसका डिग्री कितना होता है, 2। इसका डिग्री कितना होता है, 2। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, p(x) = ax² + bx + c। ठीक है, इसमें ए बी और सी कोई ना कोई रियल नंबर है, ए बी और सी आर रियल नंबर्स, कोई ना कोई रियल नंबर है। और ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? वापस मैं बता रहा हूं, ए अगर 0 हो जाएगा, समझो ये अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0x² + bx + c। अब 0 × x² तो 0 हो गया, तो बचा क्या, bx + c। तो क्या बचा, bx + c। लो, bx + c। आप गए किसमें, मूवी देखने, आपको पता चला कि मूवी नहीं, वहां पे साथ निभाना साथिया दिखा रहे, तो क्या होगा, चलेगा, नहीं चलेगा ना, बराबर, ठीक है, नहीं चलेगा, बराबर है। तो इसीलिए जो है पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ए क्यों नहीं 0 होना चाहिए? वह तो ठीक बी है, हुआ। बी 0 हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, समझो बी 0 हुआ, ax² + bx + c, समझो बी 0 हुआ, उसका एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं, बिल्कुल बी 0 हुआ समझो, तो मैं बी की जगह पे 0 लिख दूं, तो ax², 0 × x क्या हो जाएगा, 0 + c, तो ax² + c। देखो अभी भी इसकी डिग्री कितनी है, अभी भी इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, अभी भी इसका हाईएस्ट पावर कितना है बताओ, 2 2। और मुझे हाईएस्ट पावर डिग्री कितना चाहिए था, 2। 2 तो है ना, मेरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी 0 हो या कुछ भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, 3x² + 4x + 5, 3x², ये अकेला भी ये जो है वो हो गया, 2x² + 9। ठीक है, x² आना चाहिए बस, कुछ भी चलेगा, बट x² आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होगा तो चलेगा, बट x² होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए। क्लियर है बच्चे, ये चीज क्लियर है? ओके गुड। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितना होगा इसका, 3 3। शाबाश। p(x), इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax³, फिर उसके बाद एक पावर कम करेंगे bx², एक पावर कम करेंगे cx, एक पावर कम करेंगे d। उसमें a, b, c और d ये सब क्या है, आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर। ठीक है, वापस से a शुड नॉट बी इक्वल टू
0। ए 0 होगा तो लोचा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्यूब ही नहीं रहेगा तो तकलीफ हो जाएगा, बाकी कुछ भी होगा तो चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2x क्यूब, 5x स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, 10x प्लस 9। सिर्फ और सिर्फ 2x क्यूब भी आंसर हो सकता है, 2x क्यूब प्लस 9 भी हो सकता है, 2x क्यूब प्लस 10x प्लस 9 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बराबर। चलो, बहुत छोटा चैप्टर है, थियरी कर लो, ये सब आपका पिछले बार का ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब आप पिछले बार पढ़ गए थे। ठीक है, कुछ भी नहीं, हाँ मतलब कुछ भी एडवांस नहीं। है, थोड़ा ही सा है, ज्यादा कुछ नहीं, पिछली बार पढ़ा वही सब कुछ है इस चैप्टर में, कुछ भी नया नहीं है, एक तो ही टॉपिक नए हैं और एक दो टॉपिक के एक दो फॉर्मूला ही नए हैं, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ओके, मैं तो इसके सम कब तक करने हैं सारे? 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा है। एक बार थियरी खत्म होगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सारे सम्स करवाऊंगा मैं, एनसीईआरटी में जितने भी आपके क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में सारे करवाऊंगा। चलो, सर आरडी शर्मा की करवाओगे? क्या? आरडी नहीं, शर्मा की? देखो हम लोग का कैसा है, आरडी शर्मा नहीं करना है हमको, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है ना वो करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आया? क्यों सर प्रीवियस मतलब जो वो प्रीवियस बोर्ड ईयर में के करते क्वेश्चन? वो। यस। क्यों? क्योंकि देखो एक बार आप टेक्स्ट बुक कर लो तो टेक्स्ट बुक से आपका क्या हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या होगा, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट? और एग्जाम में पूछे गए मतलब टफ तो होंगे ही, ठीक है ना? हाँ बराबर। तो मैंने आपके लिए जो पीडीएफ बनाई थी ना प्रोबेबिलिटी के लिए, उसके लिए अभी मैंने आपको फोर्स नहीं किया पूरा करने का, पर वो भी मैं आपको दूंगा, जब जिस दिन दे दूंगा उसके 2 दिन में 3 दिन में बोलूंगा आप मुझे पीडीएफ पूरी सॉल्व करके दो। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसके अलावा एक चीज और है, टेस्ट। अब देखो टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी से। ठीक है, टेस्ट में क्या करेंगे, और एक दिन ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो एक दिन हम फ्री होंगे तो क्या करेंगे, सब चैप्टर का फॉर्मेट देख लेंगे, चैप्टर सॉरी एग्जाम पेपर का, कि कितने मार्क्स का क्या पूछते हैं, किस तरीके से आपका पेपर फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन 1 किस तरह का होता है, क्वेश्चन 2 किस तरीके का होता है, क्वेश्चन 3 किस तरीके का होता है, वो हम लोग देख रहे हैं। अब टेस्ट, टेस्ट लूंगा मैं, और आपको समझ लो जो आ गए उस पर तो आपको खुश होना ही है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तभी आपको आया है। लेकिन जो रॉन्ग हुए उसको आपको क्या करना है, जो मैं पीडीएफ दूंगा ना उसमें आपको उसको नोट कर लेना है, आपको उसमें जगह होगी कहीं ना कहीं, उसमें नोट करके उसको सॉल्व करना है। तो आप 3 3 सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आराम से आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एग्जाम एग्जाम के लिए परफेक्टली होना चाहिए। बराबर, एग्जाम वाला ऐसा नहीं बोलता बहुत सारा करके आओ, एग्जाम वाला बोलता है जो भी आप करो सही से करो, बराबर करो। ठीक है, जितना भी आप करोगे बराबर करो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आपको आना चाहिए। चलो, समझ पड़ी गई तुमने? नया टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बराबर, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ समझना है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ समझना है। ठीक है, वैल्यू किसको बोलते हैं, देखो अब मेरे पास एक पी ऑफ एक्स समझ लो, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है, आपकी बुक का ही सम है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखो अगर आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, अब जैसे कि आप x की जगह पे लेट से कि आप 1 रख देते हो, x की जगह पे आप 1 रख देते हो, तो आप सभी x की जगह पे आप क्या करोगे, x की जगह पे आप क्या करोगे, 1 रख दोगे, x की जगह पे आप क्या करोगे, 1 रख दोगे। तो देखो p x आया तो 1, x आया तो 1, 3 x आया तो 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, और ये माइनस 4। पहले ये दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। माइनस, और माइनस 3 माइनस 1 2, लेकिन बड़ा कौन है इसमें, 1 या 3? 3 बड़ा है तो 3 की साइन माइनस,
और यहाँ पे हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 + 4 6, और बड़ा कौन है 4, तो उसकी साइन तो -6। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3x - 4 एट x इज इक्वल टू 1। इसको हम वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी x की जगह पे जब हम वो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू। बराबर। ये इज लिख क्या वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया, -6। समझ में आ गया क्या आपको? लिखना है। हाँ, इसको लिख लो। बराबर बराबर, इसको आगे वाले पेज पे लिख लो, आगे वाले पेज पे लिख मतलब इसके। आंसर ही ना। हाँ, ये मतलब ये पूरा लिख लो इतना वाला, ठीक है। अब ये जो लिखवा रहा हूँ इसको दूसरे पेज पे लिख, मतलब पीछे लिखना है, 4 पेज छोड़ने के बाद। चलो, अब हमको वैल्यू किस पे निकालनी है, किसके ऊपर वैल्यू निकालनी है, 2 के ऊपर। तो अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2। x की जगह पे क्या रखेंगे, 2। x की जगह पे क्या रखेंगे, 2। 2 का स्क्वायर 4, -3 × 2 = 6, -4। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 - 4, 6 - 4 2। बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, 6, तो 6 की साइन। ये -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 + 2 6, और बड़ा कौन है 4, तो 4 की साइन -6। तो वापस वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट p of x is equal to x² - 3x - 4 at x is equal to 2 is -6। क्या आपको क्लियर हो गया ये चीज, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया सबको? ईशा, हिमानी, अथर्व, जय, श्लोक, जयमीन, यस अंश, इज़राइल, पलश, सर। तव, वेदांत, यस सर। जय, प्रथम, सबको क्लियर? ठीक है, चलो। किसी किसी का नाम छूट जाए तो गलत नहीं लगाना, मैं मतलब भूल या फिर इतना सारा नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो। तब मुझे पीछे करना है इसको, पीछे 4 पेज छोड़ने के बाद जो है वैल्यू निकाल के दिखाओ। f ऑफ x, तो किसी को मैं पूछ सकता हूँ, -2 एट x इज इक्वल टू 1। पहले x इज इक्वल टू 1 पे निकालो, फिर x इज इक्वल टू -2 पे निकालो, दोनों पे वैल्यू निकाल के बताओ। चलो, x की जगह पे एक बार 1 रखो, एक बार -2 रखो, चलो फटाफट, 2 मिनट है आपके पास, चलो। उसमें क्या है 3x के क्या बाद हुआ, में, किसके बाद, लास्ट 3x के बाद में क्या है? -2। में 3x मतलब पावर नेगेटिव है। नहीं नहीं, -2, पावर नहीं।
हो गया गुड। कुशाग्र समझ में आ रहा है? सर कुशाग्र, गुड। कुशाग्र समझ में आ रहा है? कुशाग्र है कि नहीं, बोल क्यों नहीं रहा? कुशाग्र, कुशाग्र तू है क्या? ओके, समझ में आ रहा है ना? ईशा, इजराइल समझ में आ रहा है? यस वेदांत, सर। लव, जयमीन, यस सर। आशीष सर से पढ़ने के बाद मेरे से पढ़ने में अच्छा लग रहा है? यस सर। एक लीजेंड है नहीं? बट अब अभी कौन पढ़ाता है वहां पे, जयमीन? सर दूसरे कोई सर आया है, दूसरे 2 सर आए हैं, वो नए आए पढ़ाते हैं। हैं? हाँ सर। और 2 नए मैथ्स और साइंस के लिए 2 नए सर आए हैं, वो पढ़ाते हैं। वहां पे 10th की फीस कितना बताया था आपको? 30,000। 30,000, ओके। ये अच्छा है। चलो, कितना वैल्यू आया इजराइल? x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आया इजराइल? x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आया? -3 आया। ओके, चलो मैं लव कितना आया? लव कितना आया? -3। ओके, प्लस -1। -3 आ रहा है, प्लस चेक करो अच्छे से। चलो ठीक है, जय कितना आया? -3। और नीचे प्रथम वाला नहीं का है, भी बताओ। प्रथम नहीं है। प्रथम आया था ना, कहाँ गया? सर उसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। चलो कोई नहीं। ओके, तो पहले वाले का x इज इक्वल टू 1 पे -3 आ रहा है, वैल्यू -3 आ रही है। क्या सबका ये आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो, मैं करवा रहा हूँ। यस। ओके, दूसरे नो वाले पे सर। कितना आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है? प्लस नहीं आ रहा? सर मेरा नहीं आ रहा। जमीन नहीं आ रहा? चलो ठीक है, करवा देता हूँ। चलो, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे क्या रखेंगे? 1। 1 का स्क्वायर -3, x की जगह पे 1 -2। 1 का स्क्वायर ध्यान दो, पहले 1 का स्क्वायर सिर्फ करना है। ये किया जमीन? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 -3 1। 1 -2, 2 1 2, 3 1 3 -2। ठीक है, पहले दो को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 -2 1, और बड़ा कौन है? 3, तो माइनस। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व किया तो अब लिख देंगे -2 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, और बड़ा कौन है? 2, तो -3। अब समझ में आया यस कहाँ सर। गलती की थी? सर वो 4 लिख दिया था मैंने वो। ओके गुड। चलो यस सर। चलो, ये x की जगह पे -2, किसका x की जगह पे -2, इसका वैल्यू 12 आ रहा है। क्या सबका 12 आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा तो बोलो सॉल्व करवाऊं। आगे 12 ओके है। ओके गुड। चलो, नहीं आ रहा तो सॉल्व करवा देता हूँ। -2 स्क्वायर 3 -2 -2 का स्क्वायर, ये वाला देखो। -2 का स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 बराबर। बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो ये +4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 -2, 2 4 ज़ा 8,
2 4 जा 8 प्लस 6 माइनस 2, तो प्लस प्लस प्लस, तो 8 प्लस 6 14, और बड़ा कौन है 8, तो प्लस की साइन, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 2 2, सॉरी 14 माइनस 2 12, और बड़ा कौन है प्लस 14, तो प्लस 12 आंसर। बराबर, तो ये वैल्यू होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो अब इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। वैल्यू फाइंड करके बताओ इस पे। पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू -1। चलो फटाफट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। हो गया। ओके गुड, बाकी हो सब गया भैया, गुड, हो गया। वेरी गुड। चलो जैमिन कितना आंसर आया बताओ। जैमिन 2 मिनट सर कर रहा हूँ। अंश कितना आया, 1 ही मिनट। कितना आया 1 ही मिनट। हिमानी कितना आया, 0। ओके आया, 0। ओके सर 1। नहीं जैमिन वापस करो। सर 0। -1 का स्क्वायर कितना लिखा जैमिन, -1 का स्क्वायर कितना लिख दिया, -1 लिखा। यस सर। बनाएगा ना -1 का स्क्वायर तो। चलो ओके, तो योर आंसर इज 0। कैसे कि -1 का स्क्वायर -1 -4, -1 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो माइनस +1, माइनस माइनस प्लस, +3 -4, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 1 + 3 4, और बड़ा कौन है प्लस, -4, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 - 4 0, ओके 0 आ गया। बच्चों जो वैल्यू, यानी x की जिस वैल्यू पे, क्या बोला मैं, x की जिस वैल्यू पे, x की जिस वैल्यू पे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है -1। x की जिस वैल्यू पे, x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल कौन है, 0 ऑफ -1। पॉलिनोमियल कौन है, -1। क्या समझ में आया आपको, ये भी आपको 9th में था। x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया अच्छे से। यस। ठीक है, चलो इसी का वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसी का निकाल के दिखाओ, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर निकाल के दिखाओ, चलो फटाफट।
हो गया। क्या इससे भी आपका पोलिनोमियल 0 हो गया? क्या यस इससे भी आपका पोलिनोमियल sir. 0 हो गया? Yes. यस। देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, तो 16 माइनस 12 4 बड़ा है 16 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0 बराबर। तो वापस इस वैल्यू को, जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल 0 हुआ, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो वैल्यू को पॉलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल। क्या आपको सही से समझ में आया भाई? सबको सही से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो मेरे को Yes. बोलो। देखो अगर अधूरा कोई भी डाउट रह जाएगा ना, आप कोई भी डाउट सॉल्व नहीं करोगे, अभी का अभी नहीं पूछोगे, तो बाद में डाउट बड़ा होते जाएगा। अभी इसमें बहुत डीपली हमें जाना है। सबको समझ में आया? मैं बार बार नाम लेके पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ गया? सर हाँ। ओके यस गुड। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग 0 पर्टिकुलरली हर एक पोलिनोमियल के लिए देखेंगे, जैसे कि 0 ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के लिए हम 0 देखते हैं। ठीक है ओके। p ऑफ x, पहली बात तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ऊपर लिखवाया देखो, ax प्लस b बराबर ax प्लस b। ओके, तो अब क्या करना है मेरे को? एक, जैसे कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है और वो पोलिनोमियल है, लेट्स से 2x माइनस 2। अब मुझे इसका क्या बोला है? फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू कैसी हो जाए? 0 हो जाए। मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू कैसी हो जाए? 0 हो जाए। ओके, तो मैं x की जगह पे क्या करता हूँ? मैं x की जगह पे 0 रख के देखता हूँ। क्या हुआ? ये आगे लिखना है। अभी रुक जाओ, मैं बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ बराबर, ये कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? x की जगह पे 1 रख के देखता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 पे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो p, खाली देखो अभी कोई कुछ मत करना। 2 1 2 माइनस 6 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस माइनस, 6 माइनस 2 4, और बड़ा कौन है? 6, तो -4। क्या 0 आई वैल्यू? ये 0 नो हुआ? सर नो। तो क्या ये 0 पोलिनोमियल 1 होगा? नहीं, तो ये मेरा 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, कैंसल। अब मैं क्या करता हूँ? x की जगह पे 2 रख के देखता हूँ। तो p ऑफ x की जगह पे मैं क्या रखता हूँ? 2 रख के देखता हूँ। तो 2, x की जगह पे 2 माइनस 6, 2 2 जा 4 माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 2, और बड़ा कौन है? 6 माइनस 2। क्या मेरी पोलिनोमियल मेरा 0 हो गया? क्या मेरा पोलिनोमियल 0 हुआ? नो। तो ये भी मेरा क्या नो है? सर ये भी मेरा 0 नहीं है, ये भी मेरा 0 नहीं है। ओके, x की जगह पे मैं 3 रख के देखता हूँ। तो p x की जगह पे 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। क्या मेरा पोलिनोमियल 0 हो गया? यस सर यस। तो मेरा 0 क्या होगा? ये पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा? 3। तो 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका? 0 ऑफ पोलिनोमियल 3 लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि आपको बहुत टेडियस मेथड नहीं लग रहा है? बहुत लंबा मेथड नहीं लग रहा है कि मैं हर एक वैल्यू रखूं, वो भी अपने मन से?
शायद आ भी जाए ना भी आए, कुछ ठिकाना नहीं है उसका। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये चीज? लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? अभी सोचो ये अगर 20 तक गया होता तो, 25 तक गया होता तो आप पागल नहीं हो जाते? आप एग्जाम में 1 घंटा तो इसमें वेस्ट कर लोगे। तो ये बहुत ही टेडियस मेथड है, बहुत ही क्या बोलते हैं कि टायर्डनेस मेथड है, जो हमको एकदम टायर्ड है, थकान दिला दे, हमको परेशान कर दे। क्यों? क्योंकि हमेशा एक्स की वैल्यू रखने की, वैल्यू निकालने की, जीरो आए तो ठीक है, जीरो ना आए तो दूसरी वैल्यू रखो, तीसरी वैल्यू रखो, चौथी वैल्यू रखो, इतना सारा कौन करे? तो हमने क्या किया, हमने कुछ नया निकाला, कुछ नया सोचा। क्या नया सोचा कि हम इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, कुछ अलग तरीका निकाला कि एक ही स्टेप में आंसर आ जाए मेरा। तो अगर ये निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, तो फाइंड जीरो, कंपेयर पोलिनोमियल विथ जीरो। पोलिनोमियल को जीरो के साथ कंपेयर कर दो। जैसे कि पी ऑफ एक्स, हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x-6। देखो हाँ, वही आंसर मैं लेके आऊंगा, x इज इक्वल टू 3 लेके आऊंगा, लेकिन कैसे लाता हूं देखो। अब ये जो पोलिनोमियल है ना, उसको जीरो से कंपेयर कर दो। अब पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x-6 इज इक्वल टू 0। 2x-6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स करो। -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू की दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। +6। अब ये x और 2 क्या, x और 2 किसमें मल्टीप्लीकेशन में, 2 और x किसमें मल्टीप्लीकेशन में, 2 और x किसमें मल्टीप्लीकेशन में। अब उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है ना? उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आपका 0 है। देखो ऊपर भी कितना आया था, ऊपर भी कितना आया था, कितना आया था ऊपर भी, 3 आया था ना ऊपर भी। आंसर हमारा 3 पे ही वैल्यू 0 हो गई थी ना। यस। हम लोग को डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट मिल गया। तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से आसानी से निकाल सकते। देखो उसमें कितना लंबा हमको 3-3 स्टेप्स करने पड़े, इसमें हमारा एक ही स्टेप में आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको अब ये वाला तो ठीक है कि भाई अलग अलग, अभी इससे भी शॉर्टकट करना है मुझे तो क्या इससे शॉर्टकट हो सकता है? हो सकता है। कैसे? देखो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस plus by। अब बी, वाई नहीं, सिर्फ बी हाँ। बराबर, इसको मुझे 0 से कंपेयर कर देना है। अब पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -b। ए एक्स इज इक्वल टू -b, और ए नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, -b/a। खत्म। ये आपका आंसर। अब किसी का भी आपको 0 निकालना है ना, किसी का भी आपको 0 निकालना है, जो लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका 0 निकालना है ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे, 2x-6, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो ax प्लस बी से। तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे, 2। +2, नॉट 2, +2 साइन के साथ लिखेंगे। b की जगह पे क्या है यहाँ पे, -6। -6। बस कुछ नहीं करना है। अब x की वैल्यू आपको पता है ना, -b/a, माइनस, और b की जगह पे -6, ये माइनस कौन सा, ये वाला, और ये -6b वाला अपॉन a की वैल्यू कितनी है, +2, माइनस 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 प्लस प्लस, +6/2, कितना आ गया आंसर, 3। डायरेक्टली मिल रहा है ना मुझे, डायरेक्टली मिल रहा है ना, बहुत इजी है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया क्लियरली सब कुछ? यस। चलो, तो
तो अब खाली आप लोग ये सब पीछे लिखो, ये सब पीछे लिखो, आगे में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ये सब पीछे लिख लो। चलो इतना कंप्लीट करो। सब लोग को CW HW भेजना है, और सब लोग गूगल क्लासरूम पे एक्टिव हो जाओ, वो जो लिंक भेजी उसके ऊपर क्लिक करके उसी पे अपलोड कर देना, मैं डेली उसको चेक करता हूँ, आपका होमवर्क मैं डेली उस पे से चेक करता हूँ, ठीक है। CW HW जो भी आपको उसमें लिख देने का CW, और नीचे और दूसरी फाइल में सर लिख देने का HW, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बोलो। ये आवाज है ना क्लियर नहीं आई थी होमवर्क के वक्त। सुबह में, सुबह में ना, सुबह का होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। सुबह का होमवर्क क्या है, वो चारों के चार जो रूल्स हैं वो 2 टाइम्स आपको करने थे, ठीक है। रूल्स 2 टाइम्स, और हमेशा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए रिवीजन जो है ना बहुत क्रूशियल होता है, तो आप क्या करो, रिवाइज भी करते रहो जो पहले जो। सर मैथ्स का होमवर्क। अच्छा मैथ्स का होमवर्क अभी तक नहीं बताया मैंने, चिंता मत करो, अभी तो कहाँ बताया ही कहाँ मैंने। चलो हो गया, हो गया, बाकी अभी। यस ओके चलो। वह नीचे करो ना। सबको समझ में आया? हिमानी, ईशा, हाया, प्रथम, मोरे, जयमीन, इज़राइल, श्लोक, अथर्वा, यस जय। ओके गुड। ना समझ में आया तो बोलना यस मत। सर। गुड। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे लिख दो 0 ऑफ, आगे मेन नोट वाले में, लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब माइनस आपको पता है कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, बी b, तो माइनस b, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो, खत्म। बराबर, ये आगे लिख लो, आगे वाले में, आगे वाले पेज में, ठीक है, फ्रंट पेज में जो पहले के पेजेस है। चलो अब देखो, कल सब लोग ग्राफ लेके रखना, ठीक है। ग्राफ की बुक एक ले लेना, कल ग्राफ चाहिए होंगे, कितने ग्राफ चाहिए होंगे, 3 से 4 कल ग्राफ चाहिए होंगे, बराबर। 3 से 4 ग्राफ कल रेडी रखना, 3 से 4 ग्राफ कल रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
Number of zero of polynomial from graph. Number of zero of polynomial from graph. ये आगे लिखना है। रुको अभी बताता हूँ, अभी कुछ मत लिखना, मैं बताऊंगा तो। Is equal to number of points on which graph intersect x एक्सिस। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें कितने जीरो है बताओ, ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे आपको कितने जीरो है बताओ, तो आपको क्या करने का, आपको देखने का कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, जितने पॉइंट पे वो ग्राफ उसको एक्स एक्सिस पे टच कर रहा होगा उतने उसमें जीरो होंगे, खत्म। बराबर, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब आप बताओ एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने जगह पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने जगह पे टच कर रहा है, तो देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है, दिख रहा है आपको ये ग्राफ, एक यहाँ टच कर रहा है नंबर 1 और एक यहाँ टच कर रहा है नंबर 2, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 2। ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे पास दूसरा कोई ग्राफ है, मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है, तो बताओ ये कितने जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये लाइन, ये ग्राफ कितने जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ 1। ठीक है, यहाँ ये वाई एक्सिस मत देखना, ये वाला मत देखना, ये नहीं गिनाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, इसको नहीं देखना, हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है, कितने जगह पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ Yes, में sir. आया, यस। ओके। चलो कौन बताएगा इसमें, ईशा, अभी बताना है आपको इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं बताओ, ईशा, ईशा इसमें कितने जीरो हैं, ईशा, ईशा मेरी आवाज आ रही है, हिमानी इसमें कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। एक भी नहीं, ओके। जय इसमें कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। जय एक भी नहीं, वेरी गुड। ये एक्स एक्सिस पे कहीं टच ही नहीं कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, बराबर, तो इसमें जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो। क्या समझ में आया आपको ये चीज, क्या आपको समझ में आया, ओके गुड, शाबाश। चलो इसका फटाफट आंसर दे दो आप लोग, चलो फटाफट इसका आंसर दे दोगे, चलो मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो।
each is the graph of y is equal to p of x. इसका टेंशन मत लो यार, p of x is a polynomial, p of x polynomial. For each of the graph find the number of zeros of px. आपको number of zeros find करना है कि इसमें कितने zeros हैं, बस, और सिंपली और कुछ भी करना नहीं है, ठीक है ना। चलो पहले वाले में कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा मेरे को? कुशाग्रा, कुशाग्रा पहले वाले में कितना जीरो है बताओ मुझे। कुशाग्रा पहले वाले में कितना जीरो है? पलश पहले वाले में कितना जीरो है बताओ। जीरो सर। कितने जगह पे एक्स एक्सिस पर, कितने जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को कितने बार टच कर रहा है? स्लोप 1 क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो पहले वाले में 1 है। गुड। सेकंड, जय दोषी सेकंड वाले में कितना है? जय दोषी सेकंड वाले में कितना है? सर 2, यस 2, बिकॉज एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो नंबर 1 और ये नंबर 2। वेरी गुड। इजराइल थर्ड वाले में कितना है? 3। ओके गुड। एक यहाँ टच कर रहा है नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है। गुड। चलो इजराइल के बाद इसमें कौन दिख रहा है मेरे को? लव फोर्थ वाले में 1। वेरी गुड। यहाँ पे एक ही जगह पे टच कर रहा है। गुड। हाया फोर्थ वाले में, हाया फोर्थ वाले में, ईशा फोर्थ वाले में, सॉरी फिफ्थ वाले में, ईशा फिफ्थ वाले में 1। गुड। सिक्स्थ वाले में कौन बताएगा? वेदांत सिक्स्थ वाले में, वेदांत, वेदांत वेदांत 2 ही है रे, 2 ही जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। देख अच्छे से देख, जूम किया कर लिया मैंने। अच्छे से काउंट कर। 3 अच्छे से काउंट कर वापस। 4 1 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या आपको ये क्लियर हुआ ये टॉपिक? क्या ये टॉपिक आपको Yes, क्लियर sir. हुआ? ओके गुड। अब आपको क्या करना है? आज आपको क्या करना है? ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो ऐसे करना है, ये आपका होमवर्क है। चलो ये पहला वाला HW है, ये आपको खुद को करना है। सेकंड वाला HW है, ये थर्ड फिफ्थ वाला आपका HW है। ये होमवर्क है। ये सब आज किया हमने वो टॉपिक का, ये सब आपके लिए होमवर्क है, बराबर। कहीं से नेट वगैरह से सर्च नहीं करना है, खुद लिखना है। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कर लोगे? ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. चलो यस सर।
फिर इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो HW बहुत इजी है, नंबर ऑफ जीरोस आप आसानी से निकाल सकते हो, बराबर। नंबर ऑफ, ये ड्रॉ भी करना है, ठीक है ना, स्केल से रफ ड्रॉ करना है, बराबर। चलो चलो, ये वो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ था। हाँ पॉलिनोमियल्स का ही है ये, अभी सेम करवाया ना, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं, बस खाली ग्राफ्स अलग है, कुछ तो सेम ही है। चलो ये वाला, बराबर, ठीक है, इतना आपका होमवर्क है। और CW एक बार वापस आप लोग को करना है, किसमें, CW आपको एक बार वापस करना है होमवर्क में। क्या आपको समझ में आएगा सही से, आज का चीज समझ में आया आपको? आपकी मैं हाँ। टेक्स्ट बुक बता देता हूँ। ठीक है, आप क्या हुआ, एक क्या हुआ? बार करने हैं तो सर। CW एक बार देखो, आज का आप आज आपने क्या पढ़ा आपकी टेक्स्ट बुक में, मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो, द हाईएस्ट पावर of x in px is called degree of polynomial, बराबर, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। A polynomial of degree 1 is called linear polynomial, बराबर, ये भी पढ़ लिया। एक्सप्रेशन लाइक 1/x-2, देखो रूट x + 2, ये सब क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका देखो, ये फ्रैक्शन में है पूरा का पूरा, ये भी रूट में है, ये भी पूरा का पूरा फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये सब आपको मैं PDF भेजता हूँ, ये वाली, ये आपको चेक ये सब करना है। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हुआ तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, बराबर, क्वाड्रेटिक। अगर पॉलिनोमियल, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, देखो, बराबर, ये भी देखो, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म, a b c रियल नंबर्स, देखो ये सब कुछ मैंने आपको लिखवाया है। a 0 नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक की बात है, बराबर। चलो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बराबर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सब आपको लिखवाया गया है। ए बी सी डी रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये सब कुछ बताया मैंने आपको, ये सब कुछ बताया आपको। चलो, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बताया आपको, -b/a बताया गया है, ये सब कुछ लिखवाया मैंने, ठीक है, ओके। ये वाला जब आप ग्राफ कल लेके आओगे तब हम लोग इसको करेंगे, इसीलिए प्लीज कल ग्राफ लेके रखना, ग्राफ की बुक ले लेना, तो उसमें आप लोग करके रख सकते हो, या फिर ग्राफ पेज लेके आप उसमें चिपका देना, ठीक है। वो 3 ग्राफ है। 3 या 4 चाहिए होंगी, इसमें देख लो, 1 2 ग्राफ बुक ही ले लेना ना, बाद में भी शायद काम आए तो, हाँ 3rd चैप्टर में भी काम आएगा, तो ग्राफ बुक ही ले लेना एक, ठीक है, कोई कम पैसे वाली कोई मिलती है तो, ठीक है। हाँ बोलो, होमवर्क है क्या? ये होमवर्क ही दे रहा हूँ, ये सब मैं, ये होमवर्क बताया ना, यहाँ पे मैंने सब लिख के दिया ना होमवर्क, ये देखो ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो कोई एक लोग है ना, हो ये सब स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, जिसने लिया हो, हॉरिजॉन्टली लेके लैंडस्केप मोड पे जिसने लिया हो, ठीक है। चलो चलो, ये वाला अभी हमने किया क्या, एग्जाम्पल 1 हमने किया क्या अभी, सेम क्वेश्चन किया, यस ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल 1 हमने कर दिया और इसके आंसर यहाँ लिखे हुए, आप टैली कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ये वाला आपको होमवर्क में दिया गया है, बराबर, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें करवाने का इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर है, ये आपको होमवर्क में। कल हम लोग किस में जाएंगे, कल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो सीखेंगे और भैया ग्राफ, होमवर्क क्वेश्चंस भेज दिए ग्रुप में। ठीक है। आज आज में किसी को डाउट हो कुछ भी, आप क्वेश्चन से, तो आप मुझे क्वेश्चन सब क्वेश्चन कर सकते हो, बोलो।